Dear student, we are discussing about क्वालिटेटिव एनालिसिस। क्वालिटेटिव एनालिसिस क्या होता है? जिसमें अपना वाला ऑर्गेनिक कंपाउंड in which type of elements are present we are detecting. Yes, detection of carbon and hydrogen is detect in last lecture. Now remaining other elements. Sometimes in organic compound except carbon and hydrogen there are many elements are present like nitrogen, sulfur, halogen में fluorine, except fluorine, chlorine, bromine, iodine and phosphorus we can detect present in an organic compound are detected by Lesson's test. Yes, ये वाला टेस्ट क्या रहता है? आप सभी ने टेस्ट ट्यूब देखा है। ये वाला टेस्ट ट्यूब रहता है, इससे बहुत छोटा ये वाला फ्यूजन ट्यूब कहलाएगा। ये वाला फ्यूजन ट्यूब रहेगा। वी हैव टू टेक our organic compound into it, then sodium metal, piece of sodium metal we have to take in a fusion tube. उसको फ्यूज करना होता है। we have to first of all we have to take into holder, then we have to apply heat. सही वाला फ्यूजन हो जाएगा, मेल्ट हो जाएगा। ऑर्गेनिक कंपाउंड विथ सोडियम मेटल, सोडियम रिएक्ट करेगा एंड ये वाला रेड हॉट हो जाएगा अपना ट्यूब। आफ्टर फ्यूजन वी विल कन्वर्ट इनटू लिक्विड, देन वी हैव टू टेक अ बाउल, देयर इज डिस्टिल्ड वाटर इज प्रेजेंट, देन वी हैव टू पुट इन द बाउल। सो ये वाला अपना फ्यूजन ट्यूब ब्रेक हो जाएगा और सॉल्यूशन डिस्टिल वाटर में आ जाएगा। ये वाला फ्यूजन सॉल्यूशन होगा। दिस इज कॉल्ड लेसाइन सॉल्यूशन। ये वाला द एलिमेंट प्रेजेंट इन द कंपाउंड आर कन्वर्टेड फ्रॉम कोवेलेंट फॉर्म ये नाइट्रोजन, सल्फर, हेलोजन एंड फॉस्फोरस कार्बन के साथ कोवेलेंट बॉन्ड के साथ कनेक्टेड रहता है। जब सोडियम इसके साथ मिक्सअप हो जाएगा तो सोडियम के साथ ये सभी एलिमेंट आयोनिक बॉन्ड फॉर्म कर लेंगे। यस, नाइट्रोजन, सल्फर, हेलोजन, फॉस्फोरस विथ कार्बन बाय कोवेलेंट बॉन्ड इनटू आयोनिक फॉर्म बाय फ्यूजिंग कंपाउंड विथ सोडियम मेटल। ये वाला सोडियम के साथ रिएक्ट होके आयोनिक कंपाउंड दे देगा। फॉलोइंग रिएक्शन टेक प्लेस इफ इन आवर ऑर्गेनिक कंपाउंड देयर इज कार्बन एंड नाइट्रोजन, सो सोडियम कंबाइंस विथ इट एंड गिव्स आयोनिक कंपाउंड सोडियम साइनाइड बन जाएगा। इफ इन आवर ऑर्गेनिक कंपाउंड देयर इज सल्फर, सो सोडियम कंबाइंस विथ सल्फर एंड ये वाला सोडियम सल्फाइड आयोनिक कंपाउंड हो जाएगा। इफ हेलोजन इज प्रेजेंट लाइक क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, नॉट फ्लोरीन, सो ये वाला हेलोजन सोडियम के साथ सोडियम हेलाइड आयोनिक कंपाउंड फॉर्म कर देगा। कार्बन, नाइट्रोजन, सल्फर एंड हेलोजन कम फ्रॉम ऑर्गेनिक कंपाउंड। ये सभी एलिमेंट्स ऑर्गेनिक कंपाउंड में से आ रहा है। सोडियम के साथ कंबाइन हो जाएगा और ये वाला साइनाइड, ये वाला सल्फाइड, सोडियम सल्फाइड एंड सोडियम हेलाइड ऑफ सोडियम सो फॉर्म ऑन सोडियम फ्यूजन आर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द फ्यूज्ड मास बाय बॉइलिंग इट विथ डिस्टिल्ड वाटर। ये वाला फ्यूजन मास डिस्टिल्ड वाटर में बाउल में लेने के बाद we have to distilled, so उसका सारा वाटर evaporate हो जाएगा in distilled water, boiling with distilled water. So ये वाला मिक्सचर
लेसाइन सॉल्यूशन बन जाएगा। दिस एक्सट्रैक्ट डिस्टिल वाटर के साथ फॉर्म किया हुआ ये मिक्सचर एक्सट्रैक्ट नॉन ए सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट अदरवाइज लेसाइन सॉल्यूशन। और ये लेसाइन सॉल्यूशन बनने के बाद we can detect by using different chemical process which elements are present into it easily detect कर सकते हैं। once sodium fusion extract means लेसाइन solution is made, एक बार जो लेसाइन solution बन गया, so for test for nitrogen we can do, so नाइट्रोजन डिटेक्ट करने के लिए टेस्ट कर सकते हैं। the sodium fusion extract means लेसाइन सॉल्यूशन जो बाउल में बनाया था उसका थोड़ा सा ड्रॉप टेस्ट ट्यूब में ले लेंगे। इस बॉयल विथ आयरन टू सल्फेट, इसमें FeSO4 we have to add that। जो एक्सट्रैक्ट जो लेसाइन सॉल्यूशन बना हुआ है टेस्ट ट्यूब में ले लिया, थोड़ा सा फेरस सल्फेट डाल दिया एंड एसिडिफाई मीन्स ये सॉल्यूशन एसिडिक बनाने के लिए concentrated sulfuric acid is also we have to add that। the formation of Persian blue color, blue color different तरह का होता है, sky blue, dark blue, navy blue, like this, nothing else। so this is the name of color, Persian blue color appears after reaction, it contains the presence of nitrogen, so we can say nitrogen presence। जो लेसाइन सॉल्यूशन बना हुआ है इसमें क्या करना होता है, फेरस सल्फेट आयन 2, यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर Fe का +2 होता है, सो आयन 2 वाला सल्फेट फेरस सल्फेट डाल दिया, उसके बाद कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, देन इट अपीयर्स, ये वाला सॉल्यूशन पर्सन ब्लू कलर का दिखेगा, सो वी कैन से nitrogen element is present। now in full detail what happens if nitrogen is present in lesaine solution, so which is converted into sodium cyanide, sodium cyanide first react with ferrous sulfate FeSO4 and form sodium hexacyanoferrate। क्या होगा, 6 मोल सोडियम साइनाइड फेरस सल्फेट के साथ रिएक्ट करेगा, यहाँ से Fe+2 6 साइनाइड के साथ कॉम्प्लेक्स बनाएगा, ये वाला -6 ये वाला +2, सो +2 -2 कट हो गया, सो -4 रिमेनिंग रहेगा, यस -4 अदरवाइज 4 - बोथ सेम। और इसका चार्ज बैलेंस करने के लिए 4 सोडियम यहाँ पे आ जाएगा, ये वाला हो गया सोडियम, 6 टाइम्स साइनो मीन्स हेक्सासाइनो एंड फेरेट 2, Fe का चार्ज 2, सोडियम हेक्सासाइनो फेरेट 2 कॉम्प्लेक्स बनेगा। बट हियर इन रेडॉक्स रिएक्शन सल्फेट इज नॉट टेकिंग पार्ट इन रिएक्शन, so only ionic reaction is taken। यहाँ पे साइनाइड ले लिया, Fe+2 यहाँ से आ गया, 6 साइनाइड FeCN6-4 फॉर्म हो जाएगा। नाउ उसके बाद हीटिंग विथ सल्फ्यूरिक एसिड, सो इसमें क्या होगा, सम Fe+2 आयन विल बी ऑक्सीडाइज, थोड़ा सा Fe+2 Fe+3 में ऑक्सीडाइज हो जाएगा। वाई, सल्फ्यूरिक एसिड क्या रहता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट रहता है, सो Fe+2 कन्वर्ट इनटू Fe+3, सो आयन 2 मीन्स Fe+2 आयन ऑक्सीडाइज इनटू Fe+3, इन Raman digit it indicates oxidation number of ion Fe, ये वाला 2 इसमें +3 हो जाएगा, ion which react with
ये वाला Na4FeCN6 बन चुका है, इसके साथ Fe+3 रिएक्ट करेगा एंड आयन Fe का चार्ज +3 रहता है वो एंड हेक्सासाइनोफेरेट 2 ये वाला कंबाइन होगा, इसका चार्ज -3, सो ये वाला 3, इसका 4, ये वाला 3, सॉरी ये वाला 4, 4 3 जा +12 एंड 4 3 जा -12, चार्ज बैलेंस होगा। सो ये वाला फेरी-फेरो मीन्स Fe+3, फेरो मीन्स +2, फेरी-फेरोसाइनाइड, अदरवाइज आयन 3 हेक्सासाइनोफेरेट 2 फॉर्म हो जाएगा। इसकी वजह से पर्सन ब्लू कलर आ रहा है, विच इज पर्सन ब्लू इन कलर। सो यहाँ पे भी उसका आयोनिक रिएक्शन ले लिया, 4 टाइम्स Fe+3, 3 टाइम्स FeCN6 -3, ये वाला 4 3 जा +12, 4 3 जा -12, so Fe4 FeCN6 and water is present there, so into XH2O हाइड्रेटेड कॉम्प्लेक्स बन जाएगा। इसकी वजह से पर्सन ब्लू कलर आ रहा है। सो वी कैन से नाइट्रोजन इज प्रेजेंट इन आवर गिवन ऑर्गेनिक कंपाउंड। नाउ टेस्ट फॉर सल्फर। इन सभी टेस्ट में वी हैव टू टेक अ सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट। So lysine solution is formed which is sodium fusion extract लेना रहता है। जो lysine solution lysine टेस्ट में से बना हुआ है वो सभी टेस्ट में लेना होता है। थोड़ा सा टेस्ट ट्यूब में इस एसिडिफाइड विथ एसिडिक एसिड, इसके बाद इसमें एसिडिक एसिड डालना होता है। देन लेड एसीटेट। फर्स्ट ऑफ ऑल we have to take our extract from lysine solution, उसके बाद एसिडिक एसिड, then lead acetate, we have to add into it a black precipitate of lead sulfide indicate the presence of sulfur. Yes, इसमें क्या रहता है? If sulfur is present in organic compound, so sodium sulfide extract solution में रहेगा और lead acetate में से CH3COO twice Pb, इसका Pb प्लस इसका सल्फाइड कंबाइन हो जाएगा। So lead sulfide is not soluble in water. एक्सट्रैक्ट में से सल्फाइड आएगा, लेड एसीटेट में से लेड आ जाएगा और लेड सल्फाइड के साथ कंबाइन हो जाएगा। सो ये वाला इनसॉल्युबल वाटर में रहता है। सो यहाँ पे लिखा हुआ है प्रेसिपिएट। प्रेसिपिएट का मीनिंग होता है इनसॉल्युबल इन वाटर। लेड सल्फाइड, द प्रेजेंस ऑफ सल्फर ब्लैक, ये वाला ब्लैक क्लाउडी प्रेसिपिएट दे रहा है, मीन्स सल्फर इज प्रेजेंट। ये वाला फर्स्ट टेस्ट हो गया फॉर डिटेक्शन ऑफ द सल्फर। दूसरा वाला, ये वाला भी एप्लीकेबल फॉर सल्फर, सल्फर के लिए। ऑन ट्रीटिंग सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट, यस, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू टेक इन द टेस्ट ट्यूब आवर एक्सट्रैक्ट, मीन्स सोडियम एक्सट्रैक्ट किया गया है, वो अपना लेसाइन सॉल्यूशन बना हुआ है, वो सोडियम नाइट्रोक्लोराइड, ये वाला लैब में रहता है, इन द रेक ऑफ केमिस्ट्री लैब। Na2, ये वाला फेमस नेम सोडियम नाइट्रोक्लोराइड, फेमस कंपाउंड Na2FeCN5NO, ये वाला सोडियम नाइट्रोक्लोराइड रहता है। We have to add into it appearance of a violet color, further indicates the presence of sulfur. Yes, इसका वायलेट कलर दे रहा है, किसके साथ? जो अपना सल्फर हैविंग कंपाउंड होता है, इसमें लेसाइन सॉल्यूशन में क्या हो गया? सोडियम सल्फाइड हो गया। ये वाला सोडियम नाइट्रोक्लोराइड Na2
FeCN5NO के साथ वायलेट कलर दे रहा है. It means sulfur is present. How can we get violet color from the our solution? सोडियम सल्फाइड में से सल्फाइड आ जाएगा. सोडियम नाइट्रोक्लोराइड में से ये वाला FeCN5NO-2 रिएक्ट करेगा. यहाँ NO के साथ सल्फर कंबाइन हो जाएगा. सो जो Fe था उसका ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पे +2 था. यहाँ पे +2 ही रहेगा. बट NO कंबाइन हो रहा था, बट NOS कंबाइन हो रहा है. सो इसकी वजह से इसका कलर में चेंज आएगा और ये वाला वायलेट अपीयर हो जाएगा. If only sulfur is present, then both reaction is very useful. But sometimes नाइट्रोजन और सल्फर दोनों साथ में प्रेजेंट होते हैं. In given organic compound, nitrogen and sulfur both are present in organic compound. Sodium thiocyanate is formed. ये वाला दे दिया. जो अपना लेसाइन टेस्ट रहता है इसमें सोडियम डाला हुआ है ऑर्गेनिक कंपाउंड में. सो कार्बन तो है ही, नाइट्रोजन सल्फर दोनों प्रेजेंट है. सो एक्सट्रैक्ट में सोडियम, ये वाला साइनाइड नहीं, ये वाला सोडियम साइनाइड रहता है. ये वाला सोडियम थायोसाइनाइड बन जाएगा या सोडियम थायोसाइनाइड फॉर्म हो जाएगा. इट गिव्स ब्लड रेड कलर, नो पर्शियन ब्लू. पर्शियन ब्लू कलर नहीं देगा क्योंकि यहाँ पे साइनाइड नहीं है, यहाँ पे थायोसाइनाइड आ रहा है. सो ये वाला पर्शियन ब्लू नहीं बट ब्लड रेड कलर देगा, लाइक ब्लड रेड. यस, ब्लड रेड कलर दे रहा है. इसका थायोसाइनाइड Fe+3 के साथ कंबाइन हो जाएगा और Fe हेक्साथायोसाइनेट फेरेट 3 कॉम्प्लेक्स दे रहा है. इसकी वजह से इसका रेड ब्लड कलर अपीयर हो जाएगा. सो वी कैन से in our organic compound nitrogen and sulfur both are present. This is detection of nitrogen with the sulfur combinedly. Now if sodium fusion is carried out with excess of sodium, जो अपना वाला जो एक्सट्रैक्ट बना हुआ है इसमें सोडियम ज़्यादा ले लिया. Sometimes sodium fusion carried out with excess sodium. अपना ऑर्गेनिक कंपाउंड में सल्फर एंड नाइट्रोजन बोथ आर प्रेजेंट और सोडियम ज़्यादा ले लिया. सो व्हाट हैपन्स देयर? द थायोसाइनेट डिकम्पोज टू Ld. Ld means क्वांटिटी. साइनाइड एंड सल्फाइड दोनों सेपरेट आ जाएगा एंड गिव्स देयर यूजुअल टेस्ट. सल्फाइड वाला ये टेस्ट देगा एंड नाइट्रोजन वाला सोडियम साइनाइड का टेस्ट, ये वाला नाइट्रोजन का टेस्ट देगा, ये वाला सल्फर. सोडियम थायोसाइनाइड इज फॉर्म्ड, बोथ सल्फर एंड नाइट्रोजन आर प्रेजेंट देयर. सो ज़्यादा सोडियम की वजह से सोडियम साइनाइड और सोडियम सल्फाइड में कन्वर्ट हो जाएगा और इसका नाइट्रोजन वाला टेस्ट करना पड़ेगा और इसका सल्फर वाला टेस्ट we have to do. So we can define nitrogen and sulfur both are present into it. Now test for halogens. We can detect halogen like chlorine, bromine, iodine, not fluorine. By using this test, we can detect only 3 halogens: chlorine, bromine, iodine, not fluorine. The sodium fusion extract means Leysin solution. First of all, in the test tube we have to take sodium fusion extract. क्या रहता है?
जो डिस्कस किया लेसाइन सॉल्यूशन में, ऑर्गेनिक कंपाउंड इज हीटेड विथ सोडियम, दैट इज कॉल्ड सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट, यहाँ पे लेना होता है। देन एसिडिफाइड बाय नाइट्रिक एसिड, बाद में नाइट्रिक एसिड ऐड करना होता है। देन उसके बाद सिल्वर नाइट्रेट वी हैव टू ऐड इनटू टेस्ट ट्यूब। यस, यहाँ पे क्या हो रहा है, ए वाइट प्रेसिपिएट दे रहा है, हेलोजन एक्सट्रैक्ट में से आ रहा है एज ए सोडियम। ये वाला एक्सट्रैक्ट हेलोजन हैविंग एक्सट्रैक्ट सोडियम हैलाइड रहेगा, दैट शुड बी सोडियम क्लोराइड। ब्रोमीन होगा तो सोडियम ब्रोमाइड, आयोडीन होगा तो सोडियम आयोडाइड यहाँ पे प्रेजेंट आ रहा है। ये वाला सोडियम हैलाइड रिएक्ट विथ AgNO3, so sodium halide react with AgNO3, यहाँ से Ag प्लस, ये वाला X माइनस। सिल्वर हैलाइड, जो सिल्वर फ्लोराइड रहता है वो वाटर में सोल्यूबल रहता है, बट सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर ब्रोमाइड एंड सिल्वर आयोडाइड इज insoluble into water, so ये वाला सिल्वर हैलाइड प्रेसिपिएट देगा। ना सोडियम विथ नाइट्रेट हो जाएगा, ये वाला soluble into water रहेगा, so we get precipitates of silver halide। if ये वाला हेलोजन क्लोरीन है, so sodium chloride react with silver nitrate, so it gives silver chloride. Silver chloride gives a white precipiate. A white precipiate अगर होगा so which is soluble, उसके बाद ये वाला AgCl का white PPT फॉर्म हो गया, इसमें NH4OH we have to add, if which is in NH4 shows the presence of chlorine, soluble। ये वाला insoluble था, ये soluble हो जाएगा, why NH4OH के साथ like this सिल्वर के साथ कॉम्प्लेक्स फॉर्म कर देगा, soluble हो जाएगा, so it means chlorine is present। okay, if yellow precipiate is occurred, if yellow precipiate is occurred, yellow precipiate कैसे आ रहे हैं, सपोज ये वाला सोडियम ब्रोमाइड है एक्सट्रैक्ट में, सो इट गिव्स प्रेसिपिएट येलो, यहाँ पे ब्रोमीन, यहाँ पे सिल्वर, सो यहाँ पे AgBr का प्रेसिपिएट फॉर्म होगा, ये वाला PPT मीन्स प्रेसिपिएट येलो इन कलर रहेगा, insoluble yellow in color। ये वाला AgBr which is insoluble in water and yellow in color, ये वाला yellow PPT दे रहा है। when we add ammonium hydroxide into it, so ये वाला sparingly, ये वाला completely insoluble है, but in NH4OH sparingly soluble हो जाएगा। precipitate sparingly means less, ये वाला completely soluble हो जाएगा, so chlorine is present, yellow वाला sparingly soluble होगा NH4OH में, so bromine का presence दिखा रहा है। if sodium iodide is present in extract, so with AgNO3 ये वाला silver iodide yellow precipiate देगा, yes AgBr and AgI both येलो प्रेसिपिएट दे रहा है, ये वाला येलो प्रेसिपिएट इनसॉल्युबल इन वाटर, बट NH4OH में इनसॉल्युबल ही रहेगा टोटली, इट मीन्स आयोडीन इज प्रेजेंट। येलो प्रेसिपिएट इनसॉल्युबल
बिल्कुल भी सॉल्युबल नहीं हो रहा है प्रेसिपिएट में NH4OH ऐड करने के बाद। सो ये वाला येलो प्रेसिपिएट आयोडीन is present, we can detect sodium halide with AgNO3 gives silver halide, where halogen should be chlorine, bromine, iodine. If nitrogen sulfur is also present with halogen in organic compound, nitrogen and sulfur is also present in the compound. Sodium fusion extract is first boiled with the concentrated HNO3. जब हेलोजन के साथ ऑर्गेनिक कंपाउंड में नाइट्रोजन और सल्फर भी प्रेजेंट रहता है। सो ये वाला जो अपना एक्सट्रैक्ट सोडियम वाला रहता है इसको HNO3 के साथ बॉईल करना पड़ेगा। सो डिकम्पोज साइनाइड, सो डिकम्पोज साइनाइड और Na2S फॉर्म बाय ड्यूरिंग लेसाइन टेस्ट। यस, HNO3 क्या रहता है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट रहता है। वो साइनाइड को और सोडियम सल्फाइड को डिकम्पोज कर देगा फॉर्म ड्यूरिंग लेसाइन टेस्ट। दिस आयन वुड अदरवाइज इंटरफियर विद AgNO3 टेस्ट। अदरवाइज ये वाला नाइट्रोजन और सल्फर अपनी AgNO3 के साथ टेस्ट में इंटरफियर करेगा। यस, इंटरफियर ना होने पाए इसलिए HNO3 के साथ बॉईल करना पड़ेगा। सो वी गेट्स परफेक्ट टेस्ट ऑफ हेलोजेंस लाइक क्लोरीन, bromine and iodine. Now last point of the day, test for phosphorus. The compound is heated with an oxidizing agent. जो अपना ऑर्गेनिक कंपाउंड रहता है उसको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लाइक सोडियम पेरोक्साइड इज वन ऑफ द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, उसके साथ हीट करना होता है। सो फॉस्फोरस इन द ऑर्गेनिक कंपाउंड विल बी कन्वर्ट इनटू फॉस्फेट। ये वाला फॉस्फोरस फॉस्फेट में कन्वर्ट हो जाएगा। Phosphorus inside the organic compound convert into phosphate ion. The solution is boiled with nitric acid. Yes, उसके बाद ये वाला ऑर्गेनिक कंपाउंड सोडियम पेरोक्साइड के साथ रिएक्ट हो गया। सो फॉस्फोरस इनसाइड ऑर्गेनिक कंपाउंड फॉस्फेट आयन में कन्वर्ट हो जाएगा। देन वी हैव टू ऐड देयर नाइट्रिक एसिड, देन विथ एमोनियम मॉलिब्डेट। ये वाला मॉलिब्डेट में एमोनियम मॉलिब्डेट -2 +2 रहेगा, इसका +6 और -8 -2 आ जाएगा। NH4 twice MO of ammonium molybdenate. The yellow coloration or precipitate indicate presence of phosphorus. So इसके साथ फॉस्फेट बन चुका, उसके बाद नाइट्रिक एसिड ऐड करना होता है, इसके बाद एमोनियम मॉलिब्डेट। इफ येलो प्रेसिपिएट अकर होगा, कलरेशन होगा, सो ये वाला फॉस्फोरस प्रेजेंट आ रहा है। फर्स्ट ऑफ ऑल ऑर्गेनिक कंपाउंड रिएक्ट विथ सोडियम पेरोक्साइड, सो ये वाला फॉस्फेट कन्वर्ट हो जाएगा। सो Na3PO4 फॉर्म हो जाएगा। फॉस्फेट इज सोडियम फॉस्फेट देगा। इसके बाद क्या, नाइट्रिक एसिड डाल दिया। सो फॉस्फोरिक एसिड एंड सोडियम नाइट्रेट देगा। ये वाला फॉस्फोरिक एसिड एमोनियम मॉलिब्डेट और 21 मोल ऑफ HNO3, ये वाला 1 मोल यहाँ से फॉस्फोरिक एसिड फॉर्म हो गया। सोडियम फॉस्फेट पहले फॉर्म हुआ, नाइट्रिक एसिड के साथ फॉस्फोरिक एसिड हो जाएगा। फॉस्फोरिक एसिड एमोनियम मॉलिब्डेट और ये वाला 12 मोल, ये वाला 21 मोल, ये वाला 1 मोल यूज होगा। सो NH4 thrice PO4 12 MOO3, ये वाला एमोनियम फॉस्फो मॉलिब्डेट देगा, उसका वाइट येलो प्रेसिपिएट आ रहा है, एमोनियम नाइट्रेट सॉल्युबल इन वाटर। सो ये वाला precipitate दे रहा है येलो, so it indicates presence of sulfur
So now detection of the elements of our syllabus is now here over. Now last point we will start in next lecture, क्वालिटेटिव एनालिसिस। इसमें क्या रहता है, ये क्वांटिटेटिव एनालिसिस था। इसमें क्या कौन सा एलिमेंट्स प्रेजेंट्स इन द कंपाउंड आ रहा है वो डिटेक्ट करना होता है। ये वाला क्वालिटेटिव था। क्वांटिटेटिव में क्या रहेगा, एलिमेंट डिटेक्ट हो चुका उसका परसेंटेज कितना था, वो क्वालिटेटिव एनालिसिस रहेगा। वी विल डिस्कस अबाउट इट इन आवर नेक्स्ट लेक्चर। टिल देन बाय।